कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा था रवि सिंह सर की कॉपी, और उसमें से कुछ क्वेश्चन और आंसर भी आपको दिखाए गए थे। आप सबको इतना तो अंदाज़ा लग गया होगा कि हिंदी मीडियम में कैसे लिखना है और आंसर राइटिंग का मतलब क्या होता है। इतना थोड़ा मोटा मोटी अंदाज़ा तो लग ही गया होगा आपको। दोस्तों, तो आप सबको जैसे कि पता है, आज हम इस वीडियो में रवि कुमार सिहाग सर की कॉपी का रिव्यू करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि कैसे हमें आंसर राइटिंग करनी है। जो आप अगर मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पिछला वीडियो भी देखें, जिससे कि आपको पता चले कि वीडियो में क्या दिखाया जाता है और आपको आंसर राइटिंग में क्या सीखनी है। दोस्तों, ये विजन आईएएस की कॉपी है और रवि कुमार सिहाग सर की कॉपी है। तो इसमें क्वेश्चन दिया है जियोग्राफी का, और इसी जियोग्राफी के क्वेश्चन को उन्होंने किस तरह से सॉल्व किया है, उनकी किस प्रकार से डायग्राम बना करके उन्होंने सॉल्व किया है, जिससे कि ये बहुत ही अच्छा सा कॉपी दिख रहा है। तो आपसे निवेदन है कि पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले उनके ये प्रश्न पहले पढ़ देते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ की परिघटना को समझाते हुए भारतीय मौसम प्रणाली पर इसकी प्रभाव की विवेचना कीजिए। तो देखिए दोस्तों, उन्होंने कैसे आंसर लिखा है। पहले उन्होंने पश्चिमी विक्षोभ के बारे में लिखा है, फिर इसके बाद उन्होंने डायग्राम की मदद से समझाया है कि किस प्रकार से पश्चिमी विक्षोभ होता है, और उन्होंने इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से इसका वैल्यू एडिशन किया है दोस्तों। और उसके बाद मैं आप सबको ये पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा। पहले मैं आप सबको दिखा देता हूँ कि उनका जो डायग्राम बनाना है, उनकी जो ये आंसर राइटिंग की फ्रेमिंग करना है, वो किस प्रकार से उन्होंने की है, और उन्होंने बाद में बताया है कि भारत पर इसके क्या क्या प्रभाव हैं। ठीक है, और इसमें योगदान इसका क्या है, कहाँ पर उसके ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलते हैं, और उसके अंत में उन्होंने कंक्लूजन लिखा है जो कि बहुत ही अच्छा इस आंसर को बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इन्होंने आंसर में लिखा है पश्चिमी विक्षोभ, रुक जाइए 1 मिनट थोड़ा। पश्चिमी विक्षोभ उपोष्ण कटिबंध चक्रवात होते हैं। उपोष्ण कटिबंध आप सब समझते होंगे, जियोग्राफी की एक शब्द है जो कि पृथ्वी और उसमें जो काल्पनिक रेखाएं हैं उसके बीच का जो क्षेत्रफल होता है, मतलब आप सब समझते होंगे। तो उपोष्ण कटिबंध चक्रवात होते हैं जो कि पूर्वी भूमध्य सागर पर शीत ऋतु में पैदा होते हैं। इन्होंने पश्चिमी विक्षोभ के बारे में बताया है। इनका भारतीय जलवायु पर भी प्रभाव पड़ता है। तो भूमध्य सागर आपने देखा होगा, वर्ल्ड मैप आपने अगर देखा होगा तो आपको पता होगा कि अफ्रीका, यूरोप और एशिया के बीच में वो पड़ता है। अफ्रीका के ऊपर पड़ता है नॉर्थ में, और यूरोप के दक्षिण में पड़ता है, और एशिया के पश्चिम में पड़ता है। वो भूमध्य सागर है। ठीक है, आपने उसको मैप में देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो ये भूमध्य सागर से ही क्या होता है कि शीत ऋतु में, ठंडी के दिनों में ये वहाँ से वाष्प बन करके जो वाष्प बन जाता है, और वो वहाँ से पश्चिमी हवाओं के कारण हमारे भारत की तरफ बढ़ जाता है। इसके बारे में इन्होंने देखिए यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझाया है। ये है हमारा भारत, ये है अफ्रीका, ये यूरोप, और ये एशिया, मतलब पूरा है ये। ठीक है, तो ये रहा हमारा भूमध्य सागर, और इसमें इन्होंने बता दिया है डायग्राम बना करके किस प्रकार से ये पश्चिमी विक्षोभ का बनना कैसे होता है, किस प्रकार से ये निर्मित होती है। फिर उन्होंने लिखा है, इस प्रकार पश्चिमी जेट प्रवाह के द्वारा यह भारत में आते हैं और रास्ते में कैस्पियन सागर, काला सागर आदि से और अधिक आर्द्रता प्राप्त कर लेते हैं। मतलब आगे जब आता जाता है भूमध्य सागर से, तो आगे और भी सागर पड़ता है। कैस्पियन सागर जो है वो एक सागर नहीं है बल्कि एक झील है, ये आप याद रखेंगे। और काला सागर है, वहाँ से और भी वाष्प को एकत्रित कर लेता है और इधर भारत में प्रवेश कर जाता है, एशिया के पूर्वी क्षेत्रों में प्रवेश करता है। अब इन्होंने लिखा है कि भारत पर इसके क्या क्या प्रभाव हैं। तो शीतकालीन वर्षा होती है। इसी कारण शीतकालीन वर्षा आपने देखा होगा कि जाड़ों के दिनों में क्या होती है, हमारे यहाँ भारत में वर्षा भी होती है। इसमें प्रमुख योगदान क्या है, राजस्थान में मावट,
जो चने की फसल होती है उसको लाभ मिलता है। और अन्य क्षेत्र जैसे गेहूँ, सरसों को आदि फसलों को क्या मिलता है, लाभ मिलता है इस वर्षा के कारण। और दिल्ली में प्रदूषण कम होता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे लिए पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिल्ली में जो बहुत ही मतलब उसको कहते हैं कि जहरीली है, वहाँ के पूरा वातावरण एक जहर की तरह है। बहुत ही प्रदूषित वातावरण है वहाँ का, सांस लेने में बहुत कठिनाई होती है, वहाँ के अनेक बीमारियाँ हो सकती हैं और होती भी हैं। ठीक है, तो दिल्ली प्रदूषण इससे कम होता है, जो कि भारत के लिए बहुत ही लाभदायक है पश्चिमी विक्षोभ। शुष्क शीत ऋतु में वर्षा द्वारा जल संकट को दूर करना। जिन जिन क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती है, इन पश्चिमी विक्षोभ के कारण उन क्षेत्रों में जल संकट जो है वो दूर होता है, उसका समाधान हो पाता है। और तीसरा क्या है कि हिमालयी बर्फबारी, ग्लेशियर पर बर्फ जमाव, ग्लेशियर वृद्धि और ग्रीष्म ऋतु में बहाव में वृद्धि, इन्होंने इस प्रकार से लिखा है। और आगे क्या लिखा है कि जाड़ों में रात्रि के तापमान में वृद्धि हो जाती है। ये इन्होंने इस प्रकार से लिखा है, ये तीर का मतलब है कि के कारण। ठीक है, तापमान में वृद्धि, इसके बाद होता है के कारण, पाले आदि का प्रभाव कम हो जाता है और इसके कारण फसल को कम हानि हो पाती है। तो इन्होंने एक साइन के माध्यम से, एक चिन्ह के माध्यम से आगे बताने की कोशिश की है, जिसके लिए इन्हें को मतलब ज़्यादा लिखना भी नहीं पड़ा होगा, अधिक शब्दों में, जिससे इनका टाइम बच गया होगा। ठीक है, और ये इनका आखिरी में कंक्लूजन है, निष्कर्ष। इस प्रकार स्तरों पर आर्थिक, कृषिगत व जलीय स्तर पर ये विक्षोभ भारत की लाभान्वित कर खाद्य व जल की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका बहुत ही अच्छा शानदार से ये उत्तर रहा, जो कि आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा।